इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो पैसेज को सोल्व करने के लिए आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। पैसेज सभी एग्जाम से पूछा जाता है, किसी किसी एग्जाम में 1 या 2 पैसेज होते हैं और किसी में ज़्यादा पैसेज भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश को पढ़कर समझ सकते हैं तो पैसेज को सोल्व करना बहुत ईजी होता है। लेकिन अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो आप पैसेज में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ पैसेज की। तो जनरली 2 तरीके के पैसेज होते हैं, या तो आर्टिकल टाइप का पैसेज होगा। आर्टिकल मतलब कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, किसी टॉपिक पर कोई डिटेल डिस्कशन हो सकता है, या फिर स्टोरी टाइप का पैसेज होगा। स्टोरी में किसी बुक का कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई पास्ट का इंसिडेंट भी हो सकता है। तो पैसेज को पढ़ते टाइम सबसे पहले ये आइडिया लगाएं कि आर्टिकल टाइप का पैसेज है फिर स्टोरी टाइप का पैसेज है। तो पैसेज को देखते ही आइडिया लग जाता है कि आर्टिकल टाइप का पैसेज है फिर स्टोरी टाइप का पैसेज है। उसके बाद आपको पैसेज की थीम पता करनी होती है, इसमें कुछ पॉजिटिव बात हो रही है, कुछ नेगेटिव बात हो रही है, कुछ सरकास्टिक बात हो रही है। तो थीम का आइडिया भी आपको 1 रीडिंग में लग जाता है। तो पैसेज को पढ़ने से अगर आपको पैसेज की थीम भी पता लगती है तो भी आप 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से सही कर सकते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्ड फॉर वर्ड। कभी कभी हम पैसेज को पढ़ते हैं और एक एक शब्द का मतलब पता करने लग जाते हैं, जो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब आपको पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे, पैसेज को एक बार कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको उसकी थीम भी पता लग जाएगी और पैसेज में क्या बात चल रही है वो भी क्लियर होगा। तो आपको हर एक वर्ड का मतलब पता करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस पढ़ने से उसका मतलब अपने आप ही क्लियर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो टू रीड फर्स्ट। कुछ लोग पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उनका आंसर करते हैं। और कुछ लोग सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उनके आंसर करने लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, सबसे पहले पैसेज को फटाफट से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद पैसेज पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो तीनों में से कौन सी अप्रोच सही है? तो तीनों मेथड्स को यूज करने के बाद जो सबसे इफेक्टिव तरीका मुझे लगा वो है पैसेज प्लस क्वेश्चन। क्योंकि पैसेज को सोल्व करने का सबसे सही तरीका यही होता है कि सबसे पहले पैसेज पढ़ें। पैसेज को पढ़ने से आपकी उसकी थीम क्लियर हो जाती है। थीम के अलावा उसका जनरल आइडिया, जो बात उसमें कही जा रही है वो आपको क्लियर हो जाती है। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन में आपको डाउट रहे, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए और कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर नहीं हो, लेकिन अगर आप बेसिक आइडिया लेके बेसिक थीम से भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाते हैं। उसके अलावा 1 से 2 क्वेश्चन बचते हैं जो हो सकता है कि आपको एक बार पढ़ने से क्लियर नहीं हो। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देखें कि किस तरीके की क्वेश्चन में बात हो रही है, उसके बाद पैसेज में वापस से जाएं, उस इन्फॉर्मेशन को मैच करें और फिर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे सही तरीका होता है सबसे पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करें। और अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उसके लिए आप दोबारा से पैसेज में देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आते, क्योंकि हमने पैसेज नहीं पढ़ा होता तो वो क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं होते, जिससे हमारा टाइम भी ज़्यादा खराब होता है। तो अब हम बात करते हैं पैसेज में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पैसेज में तो इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन होगा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन पैसेज के अंदर दी गई है उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर कभी कभी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है, या फिर किसी सेंटेंस का टेंस भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा कभी कभी वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पैसेज में आते हैं, जिसमें किसी वर्ड का सिनोनिम, एंटोनिम या फिर कभी कभी 1 वर्ड भी पूछ लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन तो आपको पैसेज को पढ़ने के बाद सोल्व करना होता है। और अगर ग्रामर का क्वेश्चन आता है तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप आराम से उसका टेंस भी बता सकते हैं और किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी बता सकते हैं। और वोकैब की बात करें तो पैसेज में दिए गए किसी वर्ड का सिनोनिम पूछ लेंगे या एंटोनिम पूछ लेंगे। तो अगर ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चन होते हैं उनका पैसेज से कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं होता, लेकिन अगर पैसेज में से कोई इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी पैसेज के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। कभी कभी जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो हमें थीम क्लियर हो जाती है, तो उसको देखने के बाद हम कई सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि पैसेज के क्वेश्चंस में कई बार ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो पैसेज से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होते, तो उनको हम देखते ही हटा सकते हैं। तो इस मेथड का भी यूज करें, ऑप्शंस को हटा कर भी क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आप 1 से 2 ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे पैसेज के क्वेश्चंस को सोल्व करना और भी ईजी हो जाता है। और हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम पैसेज पढ़ते हैं, हम 3-4 क्वेश्चन सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन समझ में नहीं आते। तो उसके लिए आप वो टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं जो बचपन में किया करते थे, हम लाइन मैच कर सकते हैं। जैसे हमें किसी वर्ड्स का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा तो हम क्वेश्चन की लाइन मैच करेंगे और पैसेज में लाइन मैच करेंगे, वहाँ से थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये सभी मेथड का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पैसेज के क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। इसके अलावा इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।